नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अरे बहू, कितना तामझाम कर दिया। यहाँ देखो तो बाहर निकलकर एक बार, पूरा घर ही लुट जाएगा। बुआ जी घर के अंदर आती हुई चिल्ला रही थी। क्या हुआ बुआ जी? बैठो आप आराम से, लो पानी पी लो। अब बताओ क्या बात है? कल्पना ने अपनी बुआ सास के पैर छूते हुए कहा। कल्पना जो घर की बहू और सारे घर के काम की बागडोर कल्पना और उसके पति आयुष पर थी। आयुष की छोटी बहन की शादी की तैयारी चल रही थी। आयुष की माँ कांता जी अभी कुछ ही महीने पहले कैंसर की वजह से भगवान को प्यारी हो गई और अपनी बेटी मिन्नी के हाथ भी पीले ना कर पाई। उनकी एक ही तो आखिरी इच्छा थी कि बस मेरी मिन्नी का अच्छे घर में रिश्ता हो जाए और खूब धूमधाम से शादी हो। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। उनके जीते जी मिन्नी का रिश्ता नहीं हुआ। कांता जी ने जाते जाते कल्पना और आयुष का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अब तुम ही दोनों मिन्नी की माँ और पिता हो। क्योंकि आयुष के पिता तो उन्हें बचपन में ही सड़क हादसे में चल बसे थे। बस तभी से कल्पना और आयुष ने मिन्नी की शादी में सब मिन्नी की पसंद से लिया। और जब शादी में रौनक को देखकर बुआ जी कहने लगी, सारी कमाई अपनी मिन्नी की शादी में ही लगा दोगी क्या? तुम्हारी बेटी के लिए नहीं बचाओगी कुछ? हाँ, कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ जी, वो भगवान है ना, सब करेंगे। और मिन्नी भी तो इस घर की बड़ी बेटी है। और फिर घर के कामों में लग गई। 2 दिन बाद जब शादी थी तो कल्पना ने अपने सोने के कंगन बुआ जी को दिखाते हुए कहा कि ये मैं मिन्नी को कन्यादान में दे दूंगी। मम्मी जी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इनसे। बुआ जी तुरंत बोली, बहू पागल हो गई हो क्या तुम? सब कुछ तो अपना लुटा रही हो, और अब ये कंगन भी। ये तो तुम्हें मुंह दिखाई में मिले थे, अपने पास ही रखो। कल को तुम्हारे बेटा होगा, बहू आएगी, तब क्या दोगी? कल्पना बोली, तब की तब देखेंगे बुआ जी। बुआ जी मुंह बनाने लगी। मिन्नी हंसी खुशी घर से विदा होकर चली गई। मिन्नी ने जैसा अपने मायके में देखा था, अपनी भाभी का व्यवहार प्यार, वही सब अपने ससुराल में निभा रही थी। मिन्नी का जीवन बहुत खुशहाल था और कल्पना और आयुष भी अब चिंतामुक्त हो गए थे। कुछ दिनों बाद मिन्नी मायके आई हुई थी तो बुआ जी का भी आना हुआ। बुआ जी मिन्नी को इतना खुश देखकर बहुत दुखी हो रही थी। आखिर बुआ जी ने कल्पना को कहा कि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं परेशान हो गई, घर में रोज रोज कलह होता है और तूने यहाँ अपनी नंद को फिर बुला रखा है। अब शादी हो गई, सब जिम्मेदारी निभा ली तूने, फिर भी क्यों खर्चा करती है? कल्पना ने कहा, बुआ जी पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते प्यार ये सब इंसान के जीवन में अनमोल कमाई होती है, जिसे एक बार खो दिया तो फिर पाना मुश्किल हो जाता है। बुआ जी ने कल्पना को गले से लगा लिया। बहू, तुमने आज मुझे वो सीख दी है जो मैं अपनी जिंदगी में कभी ना पा सकी। मैं भी अपने बेटे बहू से माफी मांगूंगी। मुझे समझ आ गया है, रिश्तों से अनमोल कुछ नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।